हेलो स्टूडेंट्स, अब बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा आज। सुनिए, एक्स लिमिटेड हैज़ इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एज फुली पेड। द कंपनी हैज़ अर्नड ए प्रॉफिट ₹20,000 आफ्टर टैक्स। The market price of these shares is ₹160 per share. The company has paid a dividend of ₹8 per share. Find out the cost of equity share capital. सुनिए, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000 सम अंश पूर्ण चुकता के रूप में निर्गमित किए हैं। कंपनी ने कर के बाद 20,000 रुपये का लाभ कमाया है। इन अंशों का बाजार मूल्य 160 रुपये प्रति अंश है। कंपनी ने 8 रुपये प्रति अंश लाभांश के दिए हैं। सम अंश पूंजी की लागत ज्ञात कीजिए। इसमें सॉल्यूशन सुनिए। सबसे पहले इसमें डीपीएस दे रखा है कल ₹8 ये दे रखा है। डिविडेंड ऑफ ₹8 और डीपीएस हो गया। फिर ईपीएस इक्वल यानी कि 20,000 के तो शेयर हैं, 100 रुपये वाले ईच, 2000 के इक्विटी शेयर अपॉन 100 हैं। यहाँ 20,000 तो ऊपर रखेंगे अपॉन 2000, ठीक है। तो 2000 20,000 डिवाइड कर देंगे इक्वल ₹10 हो गया। फिर एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखा है ₹160 देखा है। दिस मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर्स ₹160 लिख दिया एमपीएस। अब देखिए आगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड यील्ड मेथड। जब डिविडेंड दे रखा है तो डिविडेंड के आधार पर यील्ड मेथड पहले निकालें। सीई आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। डीपीएस पीछे था 8 अपॉन एमपीएस 160 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इज इक्वल टू 5% आ जाएगा। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग यील्ड मेथड, तो मतलब अर्निंग यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग निकालेंगे। फिर सीई आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। तो ईपीएस आपका 10 और एमपीएस है 160 इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इज इक्वल टू 6.25% आ जाएगा। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुनिए, बाई लिमिटेड ऑफर्स फॉर पब्लिक subscription equity shares of ₹10 each at a premium of 10%. The company has to pay underwriting commission at 5%. The rate of dividend expected by the equity shareholders is 20%. The market price of existing equity shares is ₹15. Calculate the cost of equity share कैपिटल। यानी कि बाई लिमिटेड ने 10 रुपये वाले अंशों को 10% प्रीमियम पर जनता से आवेदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है। कंपनी को देना है अभिगोपन कमीशन 5%, समअंशधारियों द्वारा आसंशित लाभांश दर 20% है। विद्यमान अंशों का बाजार मूल्य 15 रुपये है। सम अंश पूंजी की लागत की गणना कीजिए। इसकी सॉल्यूशन सुनिए हम। डीपीएस इक्वल 20% और ₹2 पर शेयर दे रखा है। डीपीएस कहाँ गया, ये है इक्विटी शेयर 20%, डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स 20%। तो इसमें आ गया डीपीएस 20% और ₹2 पर शेयर। एमपीएस इक्वल ₹15 फॉर एक्सिस्टिंग शेयर्स। एनपी इक्वल 10 + 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू ₹10.5 फॉर न्यू इशूज। सीई आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। तो फॉर एग्जिस्टिंग शेयर के लिए आएगा इक्वल टू 2 डीपीएस यानी कि 2 वाला लेंगे अपॉन 15
इंटू 100 15 JMPS, इसकी कैलकुलेट आएगा 13.33%। फिर CE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू DPS अपॉन NP इंटू 100, तो फॉर फ्रेश इशूज़ के लिए आएगा 2/10.50 इंटू 100 इज इक्वल टू 19.05%। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शिव बहादुर is a shareholder in BCL Limited. Although earnings for the BCL have varied considerably, Shiv Bahadur has determined that the long-run average dividends have been ₹2 per share. He expects a similar pattern to prevail in future, given the volatility of the BCL dividends. Shiv Bahadur has decided that a minimum rate of 20% should be earned on the shares. What price would Shiv Bahadur be willing to pay for the share of BCL Limited? यानी कि शिव बहादुर BCL लिमिटेड में अंशधारी हैं। यद्यपि BCL की आय में अधिक परिवर्तन होता रहा है, शिव बहादुर ने निर्धारित किया है कि दीर्घकालीन लाभांश की औसत दर ₹2 प्रति अंश है। उन्हें आशा है कि भविष्य में यही प्रवृत्ति कायम रहेगी। BCL के लाभांश के विचारशीलता को ध्यान में रखते हुए शिव बहादुर ने निर्णय किया है कि अंशों पर न्यूनतम 20% की दर अवश्य अर्जित होनी चाहिए। शिव बहादुर BCL लिमिटेड के अंशों के लिए कितना मूल्य देना चाहेंगे? अब सॉल्यूशन सुनिए इसमें। DPS इक्वल ₹2, MPS निकालना है, नहीं दे रखा है। CE इज इक्वल टू 20 ब्रैकेट में मिनिमम रेट एक्सपेक्टेड। अब CE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS इंटू 100। ये CE निकला हुआ दे रखा है 20 इज इक्वल टू DPS है 2 अपॉन MPS निकालना है, तो MPS से लिख देंगे इंटू 100। फिर MPS इज इक्वल टू MPS इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि MPS इज इक्वल टू यानी कि 2 से इसके 200 अपॉन 20 हो जाएगा इज इक्वल टू ₹10। The current price should be ₹10 on which transaction may take place. जी आंसर आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। The current market price of the equity shares of JED Limited is ₹95. The flotation costs are ₹5 per share. Dividend per share amounts to ₹4.50 and is expected to grow at the rate of 7%. You are required to calculate the cost of equity share capital. यानी जेड लिमिटेड के सम अंशों का चालू बाजार मूल्य ₹95 है। निर्गमन व्यय ₹5 प्रति अंश है। लाभांश प्रति अंश ₹4.50 है और 7% की दर से बढ़ने की संभावना है। आपको सम अंश पूंजी की लागत ज्ञात करनी है। सुनिए इसमें सॉल्यूशन। DPS इज इक्वल टू 4.50, NP इज इक्वल टू 95 माइनस 5 इज इक्वल टू ₹90 और G इक्वल 7%। तो CE आफ्टर टैक्स इसका फार्मूला लगेगा ब्रैकेट में DPS अपॉन NP इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज प्लस G। फिर DPS आपका 4.50 अपॉन NP है 90 इंटू 100 प्लस 7%। फिर इसकी कैलकुलेट करके आएगा 5% प्लस 7% इज इक्वल टू 12% आंसर। जी आपका आंसर है। अब नेक्स्ट है अगला टॉपिक है इसी का हमारा नंबर 4, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कि प्रतिधारित लाभ की लागत।
इसमें सुनिए पहले। सुदृढ़ वित्तीय नीति के अनुसार एक सफल कंपनी संपूर्ण अर्जित लाभों का अंशधारियों में वितरण न करके उसका कुछ भाग अपने पास रख लेती है, जिसे प्रतिधारित लाभ कहते हैं। यह प्रतिधारित लाभ वर्ष प्रतिवर्ष कंपनी के लिए आंतरिक साधन के रूप में फंड का कार्य करता है, तो दूसरी तरफ अंशधारियों के अंशों के पुस्तक मूल्य व बाजार मूल्य में भी वृद्धि करता है। यह भी सत्य है कि इन आंतरिक साधनों से प्राप्त पूंजी के लिए कोई लागत नहीं चुकानी पड़ती है, परंतु ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि वित्त पूर्ति का यह साधन लागतहीन होता है। यदि अंशधारियों की दृष्टि से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि यदि यह प्रतिधारित लाभ अंशधारियों में वितरण कर दिया जाता है तो वे इसे किसी अन्य विनियोग में लागतें और उस पर लाभ प्राप्त करते। जब कंपनी लाभ का वितरण ना करके प्रतिधारण करती है तो ये अंशधारी उस वैकल्पिक विनियोग के लाभ से वंचित हो जाते हैं। अतः अंशधारी द्वारा वांछित संभावित लाभ को ही इस साधन की पूंजी की लागत माना जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अंशधारी के पास एक कंपनी के 100 रुपये वाले 220 अंश हैं और कंपनी को 20 रुपये प्रति अंश की दर से लाभ प्राप्त हुआ है, जिसमें से केवल 12 रुपये प्रति अंश ही लाभांश वितरित किया गया है और शेष 8 रुपये प्रतिधारित कर ली गई हैं, तो ऐसी स्थिति में इस अंशधारी को मिलने वाली 1760 रुपये की राशि 220 गुणा 8 प्रतिधारित कर ली गई है। यदि हम मान लें कि इस कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 176 रुपये है, तो यह अंशधारी अपनी प्रतिधारित लाभ की रकम से 10 अंश यानी 1760 बटे 176 खरीद सकता था, जिस पर उसे 20 रुपये प्रति अंश आय होती, अर्थात कुल 200 रुपये आय के रूप में प्राप्त होता है। यहीं 200 रुपये प्रतिधारित लाभ की लागत मानी जाएगी, जिसे प्रतिशत के रूप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। यानी फॉर्मूला इसका है, उपयुक्त उदाहरण के आधार पर प्रतिधारित आय की लागत निम्न सूत्रों द्वारा ज्ञात की जाती है। इसके फॉर्मूला CRE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू AD अपॉन RE इंटू 100। फिर दूसरा है, जब व्यक्तिगत आय कर दायित्व की दर दी हो, CRE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू AD ब्रैकेट में 1 माइनस TD अपॉन RE इंटू 100। नंबर थर्ड, जब पूंजी लाभ कर की दर दी हो तो CRE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू AD अपॉन RE ब्रैकेट में 1 माइनस TC इंटू 100। फिर अब नंबर फोर्थ है, जब पूंजीगत आयकर दायित्व की दर एवं पूंजी लाभ कर की दर दी हो तो CRE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू AD ब्रैकेट में 1 माइनस TD अपॉन RE 1 माइनस TC इंटू 100। नंबर फिफ्थ, जब प्रश्न में विनियोक्ता द्वारा धारण किए गए अंशों की संख्या ना दी गई हो तो और प्रति अंश अर्जन या प्रति अंश लाभांश और अंश का बाजार मूल्य दिया हो, तब उस दशा में निम्न सूत्र का प्रयोग किया जा सकता है। नंबर ए, CRE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू EPS और DPS अपॉन MPS इंटू 100। नंबर बी, जब प्रश्न में व्यक्तिगत आय कर दायित्व की दर दी गई हो तो CRE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू EPS और DPS ब्रैकेट में 1 माइनस TD अपॉन MPS इंटू 100। नंबर सी, जब पूंजी लाभ कर की दर दी हो तब CRE का फॉर्मूला लगेगा आफ्टर टैक्स वाला EPS और DPS अपॉन MPS 1 माइनस TC इंटू 100। और नंबर डी, जब व्यक्तिगत आय कर दायित्व की दर और पूंजी लाभ कर की दर दी हो तो CRE आफ्टर टैक्स बराबर होगा EPS और DPS 1 माइनस TD ब्रैकेट में फिर MPS अपॉन MPS 1 माइनस TC इंटू 100। जब प्रश्न में दलाली दी हो तो CRE बराबर होगा AD 1 माइनस TD 1 माइनस B ब्रैकेट में अपॉन RE 1 माइनस TC इंटू 100। और फिर CRE आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू EPS और DPS 1 माइनस TD 1 माइनस B अपॉन MPS 1 माइनस TC इंटू 100 उन दशाओं में जब प्रश्न में व्यक्तिगत कर दायित्व या पूंजी लाभ कर की दर नहीं दी गई हो तो सूत्र में TD और TC का प्रयोग नहीं करेंगे। स्पष्टीकरण, AD बराबर वैकल्पिक विनियोग से प्राप्त आय, RE बराबर प्रतिधारित आय, TD बराबर व्यक्तिगत कर दायित्व की दर, TC बराबर पूंजी लाभ की कर दर, EPS बराबर प्रति अंश आय, DPS बराबर प्रति अंश लाभांश, MPS प्रति अंश बाजार मूल्य, B बराबर दलाली। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।